सेमंत औषधि एवं टॉनिक। नितिन नवीन के 2 दिवसीय लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन। शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में करेंगे शिरकत। एनडीए नेताओं के साथ होगी बड़ी बैठक। अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था हुआ रवाना। भगवती बेस कैंप से रवाना हुआ जत्था। बम बम भोले की जयकारों से गूंजी पहाड़ियां। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 2 आतंकियों को ढेर किया। मुठभेड़ में दोनों आतंकियों को मार गिराया। गाजियाबाद के लोनी में बुलडोजर का बड़ा एक्शन। 15 साल पुराना मजार ध्वस्त किया गया। इलाके में भारी पुलिस बल के बीच प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का सिलसिला हुआ जारी। जहां तेज बारिश के चलते तालाब बनी सड़कें, लोगों की बड़ी परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां मुंबई में मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां 200 mm से ज्यादा बारिश होने से पश्चिमी उपनगरों में मोगरा नाला और उससे जुड़े हुए नालों के ओवरफ्लो होने से ट्रैफिक पूरी तरह से रुक चुका है। ये 3 तस्वीरें मुंबई अंधेरी नगरी और इसके साथ ही ठाणे की आप तक साझा कर रहे हैं, जहां किस कदर बारिश हुई और पानी भरा हुआ है। सड़कें लबालब नजर आ रही हैं। साथ ही सड़क पर पानी भरने की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने भी बारिश के लिए रेड अलर्ट और हाई टाइड की संभावना जता दी है। तो न सिर्फ मुंबई बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में फिलहाल मानसून ने दस्तक दे दी है, जहां पर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ लोगों के लिए यह राहत बनकर सामने आया तो कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी आफत बन चुका है। वो इसलिए क्योंकि लोगों ने प्रचंड और तपती धूप और जो रौद्र रूप गर्मी का देखने को मिल रहा था, उससे राहत की सांस ली है कि कम से कम अब थोड़ी ठंडक बनी हुई है। लेकिन आवाजाही में परेशानी हो रही है। किसानों की फसलों को खासा नुकसान हुआ है, जिनके लिए ये मानसून जैसे ही दस्तक दिया और अभी शुरुआती है ये मानसून का, तो ऐसे में वो आफत बन चुका है। लोग यहां पर मजे भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब, जहां लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ रहा है पानी के लिए, क्योंकि आवाजाही पूरी तरह से रुक चुकी है। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण बात यह कि प्रशासनिक अमले की पोल खुल चुकी है। जो मानसून के दस्तक देने से पहले लगातार दावे ये किए जा रहे थे कि सड़कों पर पानी नहीं भरेगा, कहीं भी नाले या फिर खुले हुए सीवर नहीं दिखाई देंगे, सड़कों पर गड्ढा नहीं होगा। लेकिन अब उसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से प्रशासन के दावे धरातल पर पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। ये सिर्फ मुंबई अंधेरी ठाणे की है, लेकिन मुंबई के अलग अलग इलाकों में या महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों का जिक्र किया जाए तो वहां पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है कुछ जिलों के लिए। इसके साथ ही हाई टाइड की संभावना जताई गई है। जो समुद्र किनारे यहां पर लोग रह रहे हैं उनको फिलहाल, या अपने ठेले या दुकानें लगाते हैं, उनको फिलहाल दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए हिदायत दे दी गई है, क्योंकि एक बड़ा नुकसान हो सकता है। सड़कों पर जो पानी भरा हुआ है उसकी वजह से ही नुकसान हो रहा है, और हाई टाइड अगर आता है तो निश्चित तौर पर एक बहुत व्याकुल स्थिति यहां पर हो जाएगी। हालांकि इसको लेकर कहा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ इसका बहुत बड़ा कारण है, और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मानसून ने बहुत जल्दी मुंबई में दस्तक दे दी है। लेकिन अभी मौसम विभाग की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया उसमें रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि सिर्फ ये महाराष्ट्र का हाल नहीं बल्कि पूरे देश भर में अभी मानसून जैसे ही दस्तक देगा तो यही स्थिति देखने को मिल पा रही है। इसलिए प्रशासनिक अमले की तरफ से लोगों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है, अपील की जा रही है जहां पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है उस जगह पर आप ना जाए, क्योंकि अगर गड्ढा होगा या तो कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है, क्योंकि इस तरह की बारिश और इस तरह की जो प्रशासन के दावे होते हैं जिसकी पोल खुलती है वो एक बहुत बड़े हादसे को दावत देती है। और ऐसे में जो भी अभी तक बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है और उसके बाद पहाड़ी राज्यों में भी इसी तरह से हाल फिलहाल मौसम को लेकर बना हुआ है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सड़कें जो तालाब बनी हुई है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है, बिजली यहां पर ठप हो चुकी है, पानी जो यहां पर सप्लाई किया जाता था उसके लिए भी दूर दराज अब लोगों को जाना पड़ रहा है। जो निचले स्तर के लोग हैं यानी कि निचले इलाकों में रहते हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और कीचड़ बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि आज जो सीवर का पानी है खुले में अब
अब यहाँ पर सीवर रख दिया गया और प्रशासन की यही बहुत बड़ी लापरवाही है जो लोगों की जान का दुश्मन बन जाती है। और ऐसे में वो पानी अब लोगों के घरों के अंदर एंटर कर चुका है। और देखिए, पूरे देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। 20 राज्य ऐसे हैं जहां पर आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की आशंका है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले समय में भीषण यानी कि भयावह तरीके से बारिश हो सकती है। लोगों की जान माल को कोई नुकसान ना हो, इसका भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आकाशीय बिजली गरजने से या फिर जिस तरह से प्रशासनिक अमले की जो पोल अब लगातार खुल रही है, उसको लेकर भी अमले की तरफ से यहाँ पर खुद ही जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में मानसून ने दस्तक दी है। 20 राज्य ऐसे हैं जहां पर आंधी बारिश की संभावना फिलहाल जताई गई है, यानी कि आने वाले समय में आंधी बारिश हो सकती है। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी फिलहाल जो मौसम है वो ठीक ठाक बना हुआ है। हालांकि लोगों के लिए राहत भरी खबर उत्तर भारत के लिए और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये है कि जो रौद्र रूप गर्मी का देखने को मिल रहा था कि उससे राहत मिली है, लेकिन अब लगातार बारिश होगी, सड़कों पर लबालब पानी भरेगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से लोगों को घंटों एक ही जगह पर खड़े रहना पड़ेगा। उनके वाहनों की जो पहिए हैं पूरी तरह से थम जाएंगे, जिसके चलते उनको परेशानी निश्चित तौर पर होगी। और इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से अभी भी दावे किए जा रहे हैं कि जो मानसून दस्तक देगा, चाहे वो 20 राज्य हो, दिल्ली एनसीआर हो, अभी जो शुरुआत हो रहा है उसको लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कोई भी अव्यवस्था नहीं देखने को मिल पाएगी, किसी भी तरह से सड़कों पर लबालब पानी नहीं भरेगा। लेकिन इसके विपरीत ही चीजें यहां पर हो रही हैं, जहां पर लोगों की तरफ से भी प्रशासन से पूछा जा रहा है कि उनके दावे वादों का क्या हुआ जो मानसून दस्तक देने से पहले किए जा रहे थे। अब मौसम विभाग की तरफ से कहना कि अभी 20 राज्य ऐसे हैं जहां पर आंधी बारिश की संभावना जताई जा रही है, यानी कि आज या फिर कल आंधी बारिश हो सकती है। और दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर आज भी बारिश हो सकती है और कल भी शायद बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना जताई गई है। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की आशंका लगातार मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। और धरातल पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है कि मौसम चाहे कैसा भी रहे, लेकिन प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं पुरजोर तरीके से रहें, किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था देखने को ना मिल पाए। जब यहां पर अगर ट्रैफिक भी लग जाए तो उसे सुचारू करने में लोगों की मदद भी ली जा सके, ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो और प्रशासनिक अमले को भी परेशानी ना हो, क्योंकि मानसून इस बार देर से दस्तक दे रहा है, लेकिन देर से ही सही पर अब मानसून की दस्तक देने की जो तैयारी है वो यहां पर देखने को मिल रही है। और रमन मिश्रा मेरे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विनय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम अलग अलग जगह का हाल जानेंगे कि चाहे मिर्जापुर हो या फिर लखनऊ हो, किस तरह से हालात फिलहाल देखने को मिल पा रहे हैं। लेकिन रमन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, 20 राज्य ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से सख्त लहजे में कह दिया गया है कि आने वाले समय में आंधी बारिश हो सकती है। फिलहाल राजधानी लखनऊ या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से अब मानसून आ चुका है और कई जनपदों में बारिश भी हुई है, कई जनपदों में बारिश बहुत तेज भी हुई है और कई जनपदों में अभी बारिश बूंदाबांदी होकर अभी चली जा रही है, धूप हो रही है, उसके बाद में उमस हो रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी तेज धूप होती है, उसके बाद में मौसम बदलता है, लेकिन अभी उमस बरकरार है और बारिश थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती है, 5-10 मिनट की बारिश होती है, उसके बाद निकल जाती है। लेकिन क्योंकि मौसम बना हुआ है, ऐसे में मौसम विभाग का जो अलर्ट है कि 4 से 4 दिन के अंदर जो तेज बारिश होने का अलर्ट है, उसके चलते आपको बता दें कि लोगों को भी ये उम्मीद है कि जल्दी बारिश होगी और जो ये गर्मी है उससे उसको राहत मिलेगी और किसानों को भी उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि धान की रोपाई शुरू हो चुकी है और ऐसे में उसका भी उनको सीधा सीधा फायदा मिलेगा।
बिल्कुल। और विनय देखिए, प्रयागराज आपके पास आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए लोगों के लिए ये बारिश कहीं ना कहीं राहत भरी खबर भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आफत बनकर सामने आई है। जिस तरह से रमन की तरफ से भी जिक्र किया गया कि किसानों की फसलों को भी नुकसान अब पहुंच रहा है, किसान मायूस नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के क्या हालात और प्रशासन कितनी तरह से अलर्ट मोड पर है? विनय, एक बार अनम्यूट कीजिए, उसके बाद जानकारी साझा कीजिएगा कि किस तरह की अभी तक स्थिति देखने को मिल पा रही है और मॉनसून दस्तक दे चुका है चूंकि अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया? ठीक है विनय, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मनीष त्रिपाठी, आपके पास आते हुए जहां पर अभी आपकी उपस्थिति है, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें मॉनसून को लेकर और बारिश को लेकर? देखिए, हम आपको बता दें कि मिर्जापुर में कल जो है अधिकतम तापमान में जो है 1 डिग्री की वृद्धि हुई है और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट हुई है। यहाँ पे कल जो है अधिकतम तापमान 36 डिग्री था और न्यूनतम तापमान जो है वो 26 डिग्री था। और रही बात बारिश की, तो कल दिन भर जो है बादलों की आवाज आ ही रही है और मौसम ने जो है लोगों को एक प्रकार से हम बोले तो मायूस किया है। और यहाँ पे बारिश जो है नहीं हुई है और कल गर्मी के कारण जो है लोग बेहाल मिर्जापुर में दिखे हैं। उसके बाद लोगों ने जो है पंखा और कूलर के सामने जो है अपने समय को बिताया है, पसीना पोंछते हुए, चिपचिपा जो है पूरा शरीर में उसको पोंछते हुए कल पूरे दिन नजर आए हैं। और रही बात यहाँ पे बारिश की, तो अभी बारिश के कोई आसार जो है जैसा कि मौसम विभाग बता रहा है, लेकिन ऊपर हम बादल देख पा रहे हैं, फिर धूप निकल आ रही है, फिर छांव हो जा रहा है, बादल की आवाजाही बनी हुई है। और उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है परसों जो है 1 घंटे की जो है बारिश, मात्र 1 घंटे की बारिश हुई, जिसके कारण जो है सड़कें पूरी तरह से जाम हो गई। और यहाँ पे अस्पताल है जो है वहाँ पे पूरा पानी भर गया। जो यहाँ पे जो है रेड़ा का पुल है, वहाँ पर रेलवे ओवर ब्रिज है, वहाँ अंडर ब्रिज है, वहाँ पे पूरा पानी भर गया। मिर्जापुर की स्थिति ये थी कि जो है वहाँ पे भी जो नटवा का जो है रेलवे अंडर ब्रिज था, वहाँ पे भी पानी भर गया। वहाँ पे एक बस फंसी, उसको जो है क्रेन के माध्यम से निकाला गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि नगर निगम जो है अभी तक निश्चित तौर पर देखिए प्रशासन की तरफ से मानसून की दस्तक होने के साथ ही कई दावे वादे किए गए थे, लेकिन उन दावे वादों की पोल किस कदर खुल रही है धरातल पर, उसकी तस्वीरें भी साफ तौर पर सामने आ रही है। विनय, आपके पास आते हुए जानकारी साझा कीजिए, प्रयागराज में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? ठीक है विनय, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है और ऐसे में रमन मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रमन, चूंकि देखिए जब मानसून दस्तक देने जा रहा होता है तब प्रशासन की तरफ से विशेष तैयारी की जाती है धरातल पर, ताकि किसी भी तरह से अव्यवस्थाओं का अंबार ना देखने को मिले, ट्रैफिक अव्यवस्था ना देखने को मिल पाए, सड़कों पर अगर लबालब पानी भरे तो उसकी निकासी कैसे की जा सके। तो इन दावे वादों को लेकर प्रशासन ने जो यहाँ पर चीजें की थी धरातल पर तैयारी, क्या अब देखने को मिल पा रही है? क्योंकि थोड़ी सी बारिश में ही सड़कों पर पानी भर जाता है। बिल्कुल आपको बता दें कि क्योंकि अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और उससे पहले लगातार सरकार इसकी तैयारी भी करती है, चाहे बाढ़ को लेकर हो, चाहे सड़कों को लेकर हो, और चाहे अगर महानगरों की बात करें तो वहां पर नालियों को लेकर हो कि जहां अगर नाली वहां पर साफ नहीं रहती है, सीवर सही नहीं रहता है, नाले साफ नहीं रहते हैं, तो जो बारिश का पानी वो भर जाता है, उससे आवागमन में दिक्कत होती है, लोग परेशान होते हैं। और कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पानी कई दिनों तक भरा रहता है और फिर उससे वहां पर बीमारियां फैलती हैं, जिसका सीधा सीधा जो नुकसान है लोगों को होता है और लोग काफी मात्रा में बीमार भी होते हैं। और सड़कें भी तमाम ऐसी हैं जो टूटती हैं और जिसके कारण से हादसे भी होते हैं, पेड़ भी गिरते हैं। और ऐसे में प्रशासन सबसे पहले तो आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो बाढ़ ग्रसित जनपद है उसका दौरा भी किया था, जहां कई ऐसे बंदे भी बनाए गए हैं, उसकी तैयारी है। फिर भी जब बाढ़ आती है तो वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को लेकर पहले से ही तैयारी रहती है कि किस तरीके से बचाव करना है लोगों का। और साथ में बात करें अगर कोई बीमार होता है बारिश के जैसे बीमारियों से तो स्वास्थ्य विभाग स्पेशल तौर पर अभियान चलाता है और ऐसे जो पीड़ित होते हैं उनके लिए
इलाज होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार का सीधा निर्देश रहता है कि जो भी मौसम बदलने की बीमारियां होती हैं तो मरीज बढ़ जाते हैं, ऐसे में हॉस्पिटल्स को सीधा निर्देश रहता है कि लोगों की सेवाएं जो हैं अच्छी से अच्छी की जाए। निश्चित तौर पर धरातल पर वो तस्वीरें अब से कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। लेकिन मनीष, अब प्रशासन की तरफ से जो तैयारी विशेष तौर पर की गई है अलग अलग जगहों पर, उसको लेकर क्या समझा जाए कि प्रशासन क्या उन तैयारियों पर पूरी तरह से खरा साबित हो रहा है? क्योंकि जो निचले क्षेत्र हैं, जो डूब क्षेत्र कहे जाते हैं, जहां पर नदी किनारे बसे हुए लोग हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है नगर निगम का काम है जल निकासी और जो है पाइपलाइन को साफ कराना, और ये प्रशासन का काम है कि जब बाढ़ आए तो वहाँ पे जो है एनडीआरएफ और जो है उनको फौरी तौर पे जो है जो उससे प्रभावित क्षेत्र है उनकी मदद करना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि अभी जो है ये जुलाई का महीना है, जो यहाँ पे जो बाढ़ आती है वो जो है जो यमुना जी का पानी है वो आकर के जब प्रयागराज में जो है संगम से मिलता है, और वो पानी जो है दिल्ली का, मथुरा का और ये सब जो मिल करके गंगा जी का जो संगम होता है जो आगे आता है, तो ये जो है विंध्याचल में इसका असर जो है मिर्जापुर में होता है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है जो खेती है, जो किसान है, वो जो है अपने अपने जो है अभी जो है धान लगने वाला है, पेड़ लगा करके रखे हैं, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो, अच्छी बारिश हो, और वो क्या नाम से जो है अच्छे किस्म अरे बेहन को लगाएं, अपने जो लेव लगाने उसको लेव लगाना बोलते हैं। तो अभी तक तो जो मौसम की बेरुखी है कि अभी तक तो यहाँ पे बारिश जो है देखने को तो मिल रही है कि अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ मौसम का अब जो है बारिश यहाँ पे भी नहीं हुई है और गर्मी से लोग बेहाल हैं। और आपको बता दें कि लोग चक्कर खा करके भी जो है निश्चित तौर पर लोगों को इस दौरान अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है, हो जाता है, और प्रशासन भी और स्वास्थ्य अमला भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मैंने आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो एक बार अपनी बात रखिएगा और जानकारी साझा कीजिए, मौसम को लेकर क्या अपडेट है आपके इलाके में? ठीक है विनय, फिलहाल शायद कुछ इशू यहाँ पर हो रहा है टेक्निकल तौर पर, जो आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मौसम को लेकर अब आगे क्या कुछ स्थिति और तस्वीरें सामने आती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल आप तीनों ने जानकारी साझा की है, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो अमरनाथ यात्रा के लिए चौथा जत्था रवाना हुआ। आपको बता दें कि भगवती बेस कैंप से रवाना किया गया चौथा जत्था, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु रवाना हुए हैं। हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हुए सुनाई दिए हैं। आपको बता दें कि कई किलोमीटर तक पैदल यात्रा चलेगी। पैदल मार्ग से श्रद्धालु एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, और ऐसे में ये वो जगह है, ये वो रूट है जहां पर अभी तो बस से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जब पैदल मार्ग से करेंगे तो अति संवेदनशील इलाके भी हैं, जहां पर अब बहुत ज्यादा विशेष तौर पर तैयारी की गई है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब यहां पर आतंकियों का साया मंडराता था, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। पिछले कुछ सालों से लगातार देखने को मिला कि जब यात्रा की शुरुआत होती है तो 52 से 53 दिन तक ये यात्रा चलती है, और इन दिनों के लिए विशेष तैयारी की जाती है। किसी भी तरह की कोताही, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती है। कोई संदिग्ध मूवमेंट यहाँ पर दिखाई देता है, गतिविधि दिखाई देती है तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहते हैं। और आज भी वही तस्वीरें सामने आई, जहां 3 जत्थों को जब रवाना किया गया था तो आज हर किसी की नजरें टिकी हुई थी चौथे जत्थे पर कि किस तरह से रवाना किया जाएगा, लेकिन प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। कई दिग्गजों की उपस्थिति वहां पर भी रही, जहां पर चौथे जत्थे को हरी झंडी दिखाई गई, उसको रवाना कर दिया गया। बाबा बर्फानी के भक्तों के बीच इस वक्त खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उन लोगों का कहना कि हम बहुत दूर दराज से आए हैं, देश के अलग अलग कोनों से आए हैं, लेकिन किसी भी तरह से कोई टेंशन, कोई मायूसी नहीं है। बस इंतजार है अगर किसी चीज का तो वो ये किसी तरह से बाबा के दर्शन हो सके, बाबा बर्फानी के दर्शन हो सके, उनका आशीर्वाद ले सके। और ऐसे में बेहद ही संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहां से इस पैदल मार्ग यात्रा को गुजरना है, और ऐसे में जब श्रद्धालु वहां से जाएंगे तो विशेष तैयारी की गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी यहां पर फिलहाल व्यवस्था की गई है कि जब ऊंचाई वाले यानी पहाड़ी इलाकों पर श्रद्धालु चढ़ेंगे तो उन्हें सांस लेने में अगर दिक्कत होती है तो उन तक वो सुविधा, वो स्वास्थ्य तैयारी कैसे पहुंचाई जा
सकती है। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु रवाना कर दिए गए हैं। हर हर महादेव जयकारे के साथ यहाँ पर पहाड़ियों में सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दी है और अब श्रद्धालु को महज इंतजार है बाबा बर्फानी के दर्शन का। श्रद्धालुओं के कुछ रिएक्शन सामने आए हैं भगवती बेस कैंप से रवाना होने से पहले। साथ ही मिर्जापुर में जिला अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बिना अनुमति अनुपस्थित पाए गए, जबकि दवा वितरण व्यवस्था में भी गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के आदेश दिए। इसके बाद डीएम ने प्राथमिक विद्यालय भटवारी पहुंचकर बच्चों की क्लास ली और शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। और ये तस्वीरें मिर्जापुर की, जहां पर आपको बता दें कि डीएम ने मौके का निरीक्षण किया और जब डीएम यहां पर पहुंचे तो भारी जो लापरवाही है वो देखने को मिल पाई है। अव्यवस्था सामने आई है, जहां पर प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र डीएम पहुंचे, छात्रों से वहां पर बातचीत की गई है, छोटे छोटे बच्चे भी थे, दवा वितरण भी चेक किया गया जिसमें व्यवस्था में गंभीर लापरवाही। इस दौरान फार्मासिस्ट पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कई फार्मासिस्ट ऐसे हैं जिनको सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और ऐसे में दवाओं में जो गंभीर लापरवाही देखने को मिली, जिसके चलते वो न सिर्फ मायूस बल्कि नाराज नजर आए हैं डीएम, और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके, क्योंकि डीएम की तरफ से अचानक से निरीक्षण किया गया था। किसी को नहीं पता था कि इस तरह की अव्यवस्था यहां पर देखने को मिल पाएगी, लेकिन डीएम जैसे ही नाराज हुए तो उसके बाद अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और अपना फैसला सुनाया गया कि अगली बार जब वो यहां पर आए तो इस तरह की अव्यवस्था अनियमितता न देखने को मिले। साथ ही फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि एक युवक पर अपनी नाबालिग बहन से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़िता की भाभी की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां आरोप यह है कि युवक बहन को डराता था, धमकाता था, लंबे समय से उसका यौन शोषण कर रहा था। पीड़िता ने सहेलियों की मदद से घटना का वीडियो तैयार किया, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच लगातार जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो ये खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जहां पर आरोपी की तरफ से रिश्तों का कत्ल किया गया, रिश्तों को शर्मसार करते हुए, इंसानियत की सभी मर्यादाओं को तार-तार करते हुए ये पूरा मामला, जहां अपनी ही बहन के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया और एक बार या दो बार नहीं कई दफा दिया, जहां पर पीड़िता की तरफ से अपनी सहेलियों को जानकारी दी गई और सहेलियों की मदद से एक वीडियो बनाया गया ताकि उस प्रूफ के तौर पर किसी को दिखाया जा सके। और ऐसे में जब भाभी को दिखाया गया तो यहां पर भाभी की तरफ से मदद की गई, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से अब पूछताछ की जा रही है और जांच और जो भी यहां पर वीडियो अभी तक साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया वो सब कुछ अगर सच पाया जाता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसे मामलों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, जहां पर लगातार पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, सशक्तिकरण को लेकर, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा उन्हीं के घर के सदस्य की तरफ से जब तार-तार कर दी जाए तो निश्चित तौर पर सवाल फिर पुलिस पर भी उठ जाते हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली अब किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो भाई पर नाबालिग बहन से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। शिकायत पर आरोपी भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके साथ ही वीडियो भी बनाया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने न सिर्फ कार्रवाई की बल्कि पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और अब बहुत जल्दी जेल की सलाखों के पीछे आरोपी भाई होगा जब वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा। जुलाई 2026 को थाना थरियाव क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना थरियाव पर इस आशय की तहरीर दी गई कि दिनांक 30 जून 2026 को दिन में लगभग 12 बजे उसकी ननद, जो कि नाबालिग है, उसके साथ ननद के सगे भाई ने दुष्कर्म किया है। इस सूचना पर थाना थरियाव पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 2 जुलाई 2026 को अभियुक्त रावेंद्र को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।